एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में 2% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट तो कहिए तो पूरे मार्केट में ही निकल के आ रहा है। अगर आप इंडियन मार्केट का हाल देखोगे, जिस तरह से निफ्टी 50 में गिरावट है, सेंसेक्स में 0.5% के समथिंग, आईटी में भी, निफ्टी बैंक में भी, स्मॉल कैप तो 1% से ऊपर गिर चुका है। इस तरह के जब आंकड़े निकल के आएंगे दोस्तों, तो इंडियन मार्केट में कहीं न कहीं स्टॉक्स नहीं बचते हैं और स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ी गिरावट आती है। और साथ में अगर रिलायंस पावर में बात करें तो सेबी का भी यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर जो अपडेट निकल के आया है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में गिरावट हुआ था, फ्राइडे को 8% के करीब तक गिरावट हुआ था, लेकिन आखिरी सेशन तक अच्छा खासा रिकवरी भी देखने को मिला, फिर वही 4% तक गिरावट रह गया। एंड अब यहाँ से कुछ 2 बड़े अपडेट भी निकल के आ चुके हैं। जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, कंपनी का पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। देन पिछले 1 मंथ में 19 एंड पिछला 1 ईयर 23% और पिछले 5 सालों में 800% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो हालांकि कंपनी का जो रिटर्न है दोस्तों, काफ़ी कमाल का रिटर्न। कंपनी लगातार पिछले कुछ सालों तक अप ट्रेंड में ही बनी हुई है। अगर आप देखोगे जिस तरह 2023 से कंपनी अप ट्रेंड बना के रखी है, बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी 70 रुपये के आसपास भी गई, लेकिन इसके बाद जो प्रेशर बना है, काफ़ी बड़े बड़े नेगेटिव न्यूज़ निकल के आया लगातार। ईडी, सीआईडी, देन अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कोर्ट केस अपडेट लगातार निकल के आ रहे ग्लोबल लेवल पे इशू, और कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले। हालांकि निवेशक बाकी सबसे पहले कारोबार की बात की जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए लगातार सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो 3.5 करोड़ के आसपास आंकड़े निकल के आए एंड ट्रेड वैल्यू 109 करोड़। देन कंपनी का मार्केट के 12,878 करोड़। डिलीवरी की बात करें तो 40% तक के आंकड़े देखने को मिले, जो कि कह सकते हैं हम लोग काफ़ी कमाल के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। सबसे पहली खबर की बात करें तो एक तो यहाँ पे गुड न्यूज़ भी निकल के आ रहा है। अगर आप दिसंबर Q3 के शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट होते हुए नजर आए तो सबसे पहले कंपनी का जो अपडेट निकल गया, देख सकते हो 13.5% तक एफआईज की एंट्री होती हुई नजर आई है। और Q2 से यहाँ पर Q3 में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। एंड वहीं डीआई जो है दोस्तों बिकवाली करके निकलते हुए नजर आए। और गवर्नमेंट की बात कर ले तो कुछ खास चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल 0-0 ही है। और पब्लिक के पास माल बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर एफआईज की हल्की सी एंट्री, बाकी डीआईज की बिकवाली भी हो गई और सारा माल पब्लिक के पास जाता हुआ नजर आए। देखिए यहाँ पर डीआईज की बिकवाली हुई है और काफ़ी बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, समथिंग 0.70%। और ये माल किसके पास गया तो पब्लिक के पास भी गया है कुछ, और कुछ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एफआईज के पास जाता हुआ नजर आए। तो देखिए अगर एफआईज डीआईज का माल पब्लिक के पास जाएगा तो कंपनी में ऑटोमेटिक गिरावट होती है, और वहीं पब्लिक का माल अगर एफआईज डीआईज उठा रहे हैं तो कंपनी में एक बड़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ से अभी बात करें तो अब कंपनी के ऊपर कुछ ऐसे एक्सपर्ट के बयान निकल के आ रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिलायंस पावर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, आरडी, तो इस तरह के कुछ शेयर में यहाँ पे एक्सपर्ट के बयान 19 जनवरी 2026 का अपडेट देखने को मिलेगा। किसके द्वारा यहाँ पर बयान निकल गया तो देख सकते हो। एंड इंडियन इक्विटी बेंचमार्क रिज्यूम देयर डाउनग्रेड ट्रेंड मंडे को लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिला इंडियन बेंचमार्क में। एंड 1 डे पोस्ट प्रेशर ग्लोबल, कहिए तो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है ग्लोबल लेवल से। कंटिन्यू फॉरेन एंड फंड आउटफ्लो, लगातार एफआई जो है दोस्तों, एफआई लगातार यहाँ पर सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण देखिए आज मार्केट का हाल काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद जो अपडेट निकल के आए हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर जो अपडेट निकल के देख सकते हो, फ्यू एनालिस्ट शेयर देयर शॉर्ट टर्म टेक्निकल व्यू। एंड कुछ एनालिस्ट है या तो रिलायंस पावर पे अपडेट दिया, ये 3 शेयर पे अपडेट देते हुए नजर आए। तो सबसे पहला दोस्तों AR रामचंद्रा एंड पार्ट टाइम से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट, और इनका कहना है कि आर पावर कंटिन्यू सो वीकनेस, डेली चार्ट पे लगातार वीकनेस दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू हिम। एंड स्टॉक पे ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 33.20, और कंपनी का जो है 33.20 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से कंपनी ऊपर निकल जाती है तो कंपनी फिर बेहतर करेगी, और बाकी कंपनी का जो लेवल है दोस्तों 30 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। देन जो आर पावर जिगर एस पटेल सीनियर मैनेजर देखने को मिलते हैं आर, तो इनका क्या मानना है तो एट आनंद राठी टेक्निकल रिसर्च, तो नोटेड एट द इमीडिएट सपोर्ट कंपनी प्लेस 30 के आसपास कंपनी का सपोर्ट निकल के आता है। एंड कंपनी जो रजिस्ट्रेशन देख रही है 34.22 के आसपास। ही एडेड डेट ए डिसेसिव मूव एंड 34.22 कुड पुश द स्टॉक टुवर्ड 36। अगर यहाँ से ये कंपनी निकलती है
34.22 के आसपास। जैसे ये तोड़ती है तो फिर आगे चलकर कंपनी आपको 36 के आसपास जाएगी और एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म में ये रेंज दिखा सकती है 30 से 36 के आसपास। बट जब तक देखिए यहाँ पे सेबी की मार चलेगी कंपनी के ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने हाल में ही देखा एक अपडेट निकल के आया था जिसमें कंपनी का बड़ा बयान निकल के आया था, सेबी ने बड़ा एक्शन लिखे। तो 14 जनवरी को ही अपडेट निकल के आया था एंड ये थर्सडे का ये अपडेट था जिसमें कंपनी यहाँ पे बताई थी कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द सेबी हैज इंटेटिव ए फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ द कंपनी। कि फॉरेंसिक ऑडिट का यहाँ पर ये तो सेबी कर रही है, और जब कंपनी पे कुछ वायलेशन होते हैं, मतलब कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ी का आशंका होता है, तो सेबी ये काम करता है, छानबीन करने लगता है। बाकी देखने वाली बात होगी आगे किस तरह के अपडेट निकल के आते हैं सेबी की तरफ से। अगर सेबी की तरफ से भाई पॉजिटिव अपडेट नहीं आता है फिर तो और ज़्यादा फंस जाएंगे एंड इसमें और ज़्यादा गिरावट होने की भी चांस है। तो जितने भी खासकर नए इन्वेस्टर है थोड़े अभी संभल के रहना कुछ टाइम तक। बाकी देखना है कि सेबी की तरफ से किस तरह के बयान निकल के आते हैं। हालांकि हाल में 3-4 अभी कोर्ट केस भी लगातार निकल के आ रहे हैं, और जिसमें कहिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों अनमोल अंबानी यहाँ पर आप देख ही सकते हो, एंड शोकआउट नोटिस जारी हो गया, यूनियन बैंक नोटिस जारी किया है। देन 30 जनवरी का एक बड़ा अपडेट भी आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी पूरी तरह से मामला नेगेटिव है। बाकी एक अच्छी खबर आई है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईज की एंट्री होती हुई नजर आई, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर रहा। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरह के अपडेट आते हैं, और आगे जैसे और खबर आएगा आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक।